इस बार लोकसभा चुनाव में, जब रविंद्र सिंह भाटी ने शिव विधायक होते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खम ठोक दिया और चुनाव बड़ा जबरदस्त था, पूरे देश की निगाहें थी। रविंद्र हमारे साथ है। रविंद्र जी, चुनाव तो बड़ा जबरदस्त था और आपके सामने भाजपा और कांग्रेस कहने को अलग अलग थे, लेकिन बताया जा रहा है एक होकर चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही थी और उनका एजेंडा था कि कैसे भी करके हम यहाँ पे किसी साधारण परिवार से आने वाले युवा को आगे नहीं आने दें। रोकने का हर संभव उन्होंने प्रयास भी किया, पर जाहिर सी बात है कि जहाँ जनता का आशीर्वाद साथ होता है तो इनकी साजिशें और षड्यंत्र धरे के धरे रह जाते हैं और जनता ने इनको 26 तारीख को मुंह तोड़ जवाब दिया। 4 तारीख का परिणाम इनके लिए बहुत बड़ा सबक होगा। चुनाव के दौरान कई बातें सामने आई थी, मशीनरी का दुरुपयोग है, पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी की है। आपको लगता है क्या इस तरह के पहले कभी हुए कि केवल रविंद्र सिंह भाटी को टारगेट किया गया? सब हर संभव प्रयास किया कि कैसे भी करके रोकें, पर जनता समझदार है और हम तमाम लोग हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं। इन्होंने प्रयास किया कि कैसे भी करके युवाओं को रोका जाए, पर ये रोक नहीं पाए। गाड़ियां सीज जरूर की इन्होंने, 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया, जितना हरेस कर सकते थे इन्होंने किया। सरकारी मशीनरी का पूरे तरीके से दुरुपयोग किया। मैंने चुनाव आयोग में भी कई बार कहा कि आपका ये जो सिस्टम है ये सही नहीं कर रहा, आप निवेदन है कि इन पे प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, पर फिर भी सरकारी मशीनरी का भारी दुरुपयोग है। आप देखेंगे कि जैसे चुनाव होता है, चुनाव के बाद में हम जायज मांगों के लिए अगर जाते हैं, कोई धरना देते हैं, कोई घेराव करते हैं, कोई बात हो जाती है, मुद्दा खत्म हो जाता है, तमाम चीजें हो जाती है, उसके बाद में जानबूझ के मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, क्योंकि एक कैंडिडेट जो है, एक आदमी, एक जनप्रतिनिधि जो है वो दबाव में रहे। पर मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे दबाव में दबने वाले नहीं है, मजबूती से इस जनता की आवाज को आगे तक रखेंगे। सड़क से लेकर सदन तक लड़ते आए हैं और आने वाले समय में भी लड़ेंगे। जी, इस पूरे चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान चूंकि भाजपा से आपका बातचीत का प्रयास हुआ था, क्या चुनाव के दौरान भी किसी तरह की बातचीत हुई, कोई फोन वगैरह आए कि भाई कैसे करके हमारे पक्ष में आ जाओ, कैसे करके बात बैठ जाए हमारी, क्योंकि मोदी जी भी सभा करके गए थे? जाहिर सी बात है कि मेरा उद्देश्य जनता की आवाज को मजबूत करना, इनकी आवाज को बुलंद करना था और मैं जनता के आदेश के पीछे आया था। मुझे कभी पॉलिटिकल पार्टियों ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मेरा हाथ यहाँ की 36 कौम की जनता ने पकड़ा और इनके लिए मुझे लड़ाई लड़नी थी। मैं इनके हक और अधिकारों के लिए लड़ने आगे आया था। इनका आदेश था कि आप लड़ाई लड़ो, मैंने लड़ाई लड़ी और निश्चित तौर पे 36 कौम के ये तमाम लोग मुझ पर विश्वास जताएंगे और 4 तारीख को एक ऐतिहासिक परिणाम है। अमीन खान ने आपका खुला समर्थन किया और ऐसा माना जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर का जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां से आपको अच्छी लीड भी मिलेगी। आपको लगता है कि अमीन खान ने जो सस्पेंशन मिला है उसकी कीमत चुकाई है आपको लेकर? देखो साहब, अमीन खान साहब ने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर, 10 चुनाव लड़े, 5 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर एक 26 साल के लड़के के लिए दांव पे लगा दिया। ये बहुत बड़ी चीज होती है। आज के समय में कई सारे नेता आपको आसपास देखेंगे, पर कभी वो किसी के लिए, अपने बेटे के लिए दांव नहीं लगाते हैं। उन्होंने मुझे अपना बेटा कहा और उन्होंने कहा कि साहब इस लड़के के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये लड़का यहाँ के इस सरहद की भाईचारे को, अपनायत को ये बरकरार रखेगा। उन्होंने एक विश्वास के साथ मुझ पर विश्वास जताया, भरोसा जताया। मैं बताना चाहूंगा कि उनकी बात पे पूरे तरीके से खरा उतरूंगा। साहब, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ गंगाधर ही शक्तिमान है, यहाँ पे तमाम ये लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कई बार कह भी चुका हूं और जनता को भी समझ में आ गया था कि ये तमाम लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने मुकदमे दर्ज करवा दिए, पर हमारी आवाज को ये दबा नहीं पाएंगे। अगर मुकदमे ही दर्ज करने थे, अगर आपको न्याय, लॉ एंड ऑर्डर की ही पालना करवानी थी, तो करते आप मुकदमे वहां, पर नहीं किए। पर जनता समझ रही है, जनता जवाब देगी। हरीश चौधरी रिफाइनरी को लेकर काफी चिंतित हैं और रिफाइनरी के बाहर आपका इंतजार भी करते रहे थे काफी देर तक, चुनौती देकर भी। क्या मतलब रिफाइनरी को लेकर इतना क्या पॉजिटिवनेस है वहां पे? निश्चित तौर पे उन्होंने जो चुनौती दी है मैं स्वीकार करूंगा। अब मैं जल्द ही आऊंगा और सामने बैठ के बिल्कुल बात रखूंगा और एक एक करके चीज भी खोलूंगा। इतने दिन तक रिसर्च चल रही थी, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ भी चुके हैं, जल्दी बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आते। मीडिया बंधुओं को भी मैं जरूर आमंत्रित करूंगा कि आप सब भी आए, पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की बातों को जरूर सुने। रिफाइनरी के बाहर? बिल्कुल, और जहां वो कहेंगे। अब आप उनको कह रहे हो कि अब कहाँ आपको आना है? हाँ, बिल्कुल साहब, जाहिर सी बात है कि चुनावी इस दौर में मैंने
कांग्रेस के प्रत्याशी को कहा था कि आप आए, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया और खुद फिल्म में रहने के लिए उन्होंने तरीके की बातें भी की और उन्होंने कहा था कि अब आओ। तो मैं अब कहता हूँ जल्द ही आप जब भी जहां भी बुलाओगे रविंद्र जरूर आएगा। ये थे रविंद्र सिंह भाटी, जिनका कहना है कि 4 तारीख को बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा का परिणाम ऐतिहासिक होगा। मनोज वर्मा, ईटीवी भारत, जोधपुर।